नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों मैं आज के आपके लिए फिर लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें आज हम वापस आज बात करेंगे दोस्तों कि टाइम एंड वर्क के और नए कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हमारे जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम कैसे डील करते हैं, कैसे हम बहुत जल्दी आसानी से आंसर निकाल पाते हैं विद इन अ सेकेंड। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 जो है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी प्रश्न हमारे आते हैं तो उन्हें हम कैसे डील करते हैं, कैसे हमें अंडरस्टैंड करके उनके बारे में हमें समझना है, ये हमें सारी चीज़ें को जानना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। चलिए ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं चीज़ों को। चलिए एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था उसको एक बार के लिए रिकैप कर लेते हैं, एक बार के लिए देख लेते हैं कि आखिर हमने क्या जाना था। चलिए, तो आपको दिखाई और दे रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा था कि आपका टाइम इनटू इफिशियंसी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइम इनटू इफिशियंसी जो होता है वह होता है आपका टोटल वर्क के बराबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो समय है, और समय मैंने आपको समझाया था, समय के बारे में बताया था, और क्षमता जो होती है, इन दोनों का गुणनफल ही कहलाता है आपका कुल कार्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समय और आपका जो क्षमता है वो वही कहलाती है आपकी कुल कार्य। तो आपको ये बात समझनी जरूरी है कि आपको यदि टाइम के बारे में पता है और इफिशियंसी के बारे में पता है तो इजीली आप आसानी से आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि कुल कार्य क्या होगा। कुल कार्य की आवश्यकता क्या है? कुल कार्य का की आवश्यकता इसलिए है दोस्तों कि यदि हमें टाइम के बारे में पता है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं आपको थोड़ी सी, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, ए है और बी है। अब ए जो है वो किसी काम को करने में मान लीजिए 10 दिन का समय लेता है, 10 दिन का समय लेता है। और मान लीजिए मैंने कहा बी जो है वह किसी काम को करने के लिए आपका मान लीजिए 12 दिन का समय लेता है। एक काम है जो ए पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है, और वही काम है उसी काम को बी पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। अब प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता है, जो कि बहुत छोटा सा सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ए व्यक्ति है, वो किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन का वक्त लेता है, व्यक्ति बी उसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का वक्त लेता है। तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो है टाइम है, ध्यान दीजिएगा, ये है क्या? टाइम। टाइम का मतलब कैसे हुआ? टाइम आपका दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, और सेकंड में भी हो सकता है। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये हो गया टाइम की बात। यदि मैं इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी होती है दोस्तों एक दिन में कितना कार्य किया गया, या एक दिन में जितना भी कार्य किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, वही होती है उसकी क्षमता। एक दिन कहूं या एक घंटे कहूं या एक मिनट कहूं या एक सेकंड कहूं, इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष और डेफिनेशन ये है कि दोस्तों कि एक इकाई समय में जो कार्य किया जाता है वही कहलाता है उस व्यक्ति की क्षमता, जिसने वह कार्य संपन्न किया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ए जो व्यक्ति है उसके कार्य करने की क्षमता 10 दिन है, बी जो व्यक्ति है उसके कार्य करने की क्षमता 12 दिन है। ए जो काम कर रहा है वही काम बी कर रहा है, लेकिन दोनों को जो कार्य को पूरा करने में समय लग रहा है वो दोस्तों अलग अलग है। अलग अलग क्यों है ये बात आपको मैं समझाता हूं। चलिए, अलग अलग इसकी वजह से है दोस्तों क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की क्षमता अलग अलग है, असमान है, अलग अलग है। क्षमता का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति की एक इकाई समय में, इकाई समय कुछ भी हो सकता है, वो आपका दिन हो सकता है, वो आपका घंटे हो सकता है, मिनट और या सेकंड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो वो एक इकाई समय में कितना कार्य करता है वही कहलाती है उसकी क्षमता। चलिए, अब ए जो काम कर रहा है ठीक वही काम बी भी कर रहा है। आ जाइएगा, समझते हैं। तो मैंने ये कहा दोस्तों कि यदि मैंने आपको टाइम को डिनोट किया टी से और इफिशियंसी को डिनोट किया मैंने ई से, तो आपका ये हो जाएगा टोटल वर्क, जिसे मैंने कहा टी डब्ल्यू। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहूं कि टोटल वर्क ए की जो काम करने की क्षमता, ध्यान दीजिएगा, और बी की क्षमता यदि हमें प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? समझिएगा बात को, आपको बहुत कुछ आसानी से चीजें समझ में आएगी। एकदम मैं बेसिक से लेकर जा रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो समझने का प्रयास करेंगे। हमें निकालनी है ए और बी की क्षमता। अब जो काम ए 10 दिन में कर रहा है वही काम बी 12 दिनों में कर रहा है। ओके, चलिए
तो मैं ये कहूंगा काम तो दोनों समान है। यदि दोनों काम समान है तो आप यहां पर कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहां पे लिख लेता हूं एक बार के लिए, कि जो जो है आपका टाइम जो है आपका इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा यदि आपका कुल कार्य समान है। ध्यान दीजिएगा, ए जो काम कर रहा है बी वही काम कर रहा है, इसका मतलब दोनों के कार्य क्या है, समान है। तो जो टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है आपका इफिशियंसी का डिस्प्रपोर्शनल हो जाएगा। आप या तो आप ये भी कह सकते हैं अन्य शब्दों में कि इफिशियंसी जो है वो टाइम का डिस्प्रपोर्शनल हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा समय और आपका इफिशियंसी, टाइम और जो इफिशियंसी है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में हो जाएंगे। तो अब कब हो जाएंगे, जब टोटल वर्क समान होगा। इसका मतलब ये है जब कुल। चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से आप ध्यान देंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने ये कहा है कि यदि आप का समय समान होता है, जो दोनों व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो आपका कार्य, आपका समय और आपकी जो क्षमता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में हो जाएंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो आप कहेंगे, दोस्तों ध्यान देना है आपको इस बात को, आप ये कहेंगे कि ये जो है समय और इफिशियंसी, जो आपका समय और आपका जो क्षमता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा आपसे, एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे यदि टाइम आपका 10 और 12 है, ए को लग रहा है 10 का दिन का समय और बी को लग रहा है 12 दिन का समय, तो आप यहां से अनुपात जो निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/10 और ये हो जाएगा 1/12। ओके, अब आप जब एलसीएम ले लेंगे तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 12 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 10। आपको कुछ बात थोड़ा सा समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं, देखिए काम तो समान है, इफिशियंसी क्या होगी, ए की 12 और बी की हो गई 10। ए को जो लगने वाला जो समय है कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन, और बी को जो लगने वाला समय है वह है 12 दिन। यदि ऐसा है तो हमें यदि निकालना है कुल कार्य, तो कैसे निकालेंगे, ए जो है 10 दिन का समय ले रहा है और उसकी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता, ए की क्षमता की बात करें तो 12 है, तो आपका कुल कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 120 यूनिट। मैं इसको यूनिट देता हूं, करार देता हूं, तो मैं कहूंगा कि जो कार्य है वो 120 यूनिट हो जाएगा। आप कहोगे बी की बात करें, तो मैं कहूंगा यदि बी की बात करें तो बी को जो कार्य करने में समय लग रहा है वो लग रहा है दोस्तों 12 दिन। यदि बी को कार्य करने में 12 दिन का समय लगता है तो बी की जो इफिशियंसी हो जाएगी वह हो जाएगी 10। ओके, 10 हो जाएगी। इसका मतलब ये है, 10 का मतलब क्या है, यदि यूनिट में कहूं, 10 का मतलब ये है कि यदि बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में वह 10 यूनिट काम करता है। तो आप बी के काम निकालेंगे, बी के हिसाब से निकालेंगे, तो बी का जो लगने वाला समय है 12 और जो इफिशियंसी है 10, तो आप कहेंगे कार्य कितना है, 120 यूनिट। दोस्तों कुछ आपको बात समझ में आ रही है। देखिए, ये जो मैं आपको बात सिखाने जा रहा हूं या कि मैं जो सिखा रहा हूं, ये पूरी बेसिक से मैं बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम डायरेक्ट एलसीएम लेके क्यों नहीं निकाल देते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम करते क्या हैं कि हम समय का, हमारे पास जो समय दिया होता है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों का गुणज है। अब इन दोनों का गुणज हमने एक ले लिया, इसका मतलब हमने कुल कार्य ले लिया। और गुणज ही क्यों लिया, क्योंकि कार्य तो दोनों समान कर रहे हैं। अब कार्य दोनों समान करने की वजह से हमने 10 और 12 का एक गुणज ले लिया, एलसीएम जिसे हमने कहा। यदि एलसीएम ले लिया तो हमें क्या पता चल गया, यदि आपने जब एलसीएम लिया तो उसको आपने कुल कार्य कहा। अब कुल कार्य में जब आपने समय से भाग लगाया तो आपको क्षमता मिल गई, ए की क्षमता मिल गई और बी की क्षमता मिल गई। और वही काम को मैंने क्या कैसे सिखाया आपको, क्योंकि इस तरह करने में थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं। मैं आपको सारी चीजें कवर करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा समय जब 10 दिन और 12 दिन है तो इफिशियंसी हमारी 12 और 10 यूनिट हो गई। तो मैंने कहा आपको टोटल कार्य देखा, आपने ए का देखा तो 120 यूनिट और बी, मतलब कार्य तो दोनों समान है। और ये आपसे अब कार्य हो कितना गया दोस्तों, कार्य हो गया टोटल 120 यूनिट। अब दोनों की क्षमताएं क्या है, एक की क्षमता है 12 और दूसरे की क्षमता है 10। तो आप क्या करेंगे, आप क्षमताओं से क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि आप ये निकालना है आपको कि वही कार्य को, उसी कार्य को यदि दोनों ए और बी साथ मिलकर करते हैं
तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आप यहां से निकालेंगे दोस्तों, तो आपको यहां से मिल जाएगा 60/11 डेज। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर एक आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी बात जो मैंने आपको सिखाई, जो कि डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और देखिए टाइम एंड वर्क में जो ज्यादातर जो सारे सवाल हैं, मैं ये कहूंगा जो मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं जो हमें करने होते हैं। लेकिन हाँ, डिपेंड ये करता है कि आप चीजों को कैसे समझते हैं और चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। ये डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप रीड करेंगे, जितने ज्यादातर ये क्वेश्चन आप देखेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। तो ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको दूसरा एक तरीका सिखाता हूं। कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई अलग तरीका नहीं है, सब कुछ सेम है और सब कुछ समान चीजों से ही निकल कर आता है। ये समझना आपके लिए जरूरी है। क्यों? देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे लोगों ने जब आपने सीखा होगा टाइम एंड वर्क, तो आपने ये सीखा होगा कि डायरेक्टली कि हम करते क्या है, ए कितने दिन में काम करता है, बी कितने दिन में काम करता है, मान लीजिए सी है, सी कितने दिन में काम करता है। आपने तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो क्या लिया, कई बार हमें ये भी पता नहीं होता है। तो जो फॉर्मूला वर्क करता है वो दोस्तों वर्क करता है टाइम एंड इफिशियंसी। टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। मैं ये कहूं समय गुणे क्षमता, वो हो जाएगा आपका कुल कार्य के बराबर। तो ये बात आपको समझ में आती होगी, जो कि समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आगे बढ़ूंगा और आपको एक छोटा सा प्रश्न करवाता हूं कि चीजें कैसे हो जाती हैं, कैसे उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपको करवाता हूं, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आ जाइएगा। क्वेश्चन है 12 पुरुष, ध्यान दीजिएगा, 12 पुरुष एक तिहाई कार्य, चलिएगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 12 पुरुष एक तिहाई काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक तिहाई काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो समझिएगा, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आप समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं आपको इस बात को समझाता हूं, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार के लिए ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको सारी बातें इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाता हूं। चलिए देखिएगा। तो अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि 12 पुरुष हैं। अब 12 पुरुष एक तिहाई कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? बात तो एक ही है। चलिए तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब आपको लगता होगा कि वो वाला तरीका जो आपने एकदम सीखा कि चीजें कैसे करें, हमें पता चल जाए कि 2 व्यक्ति हैं, वो काम इतने इतने दिन में करते हैं, आप एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लें और वहां से उनकी इफिशियंसी का पता लगा करके आप डायरेक्टली निकाल दें। लेकिन यहाँ पे चीजों को समझने की आवश्यकता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 12 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 12 पुरुष हैं। और 12 पुरुष हैं तो मैंने कहा कि अब देखिए दोस्तों कि 12 संख्या तो क्या है, 12 है। ओके, अब 12 पुरुष हैं, वो करते क्या है, एक तिहाई काम करते हैं। कितना काम करते हैं? जो टोटल काम है उसका एक तिहाई काम करते हैं। और उनको जो समय लगता है कितना लगता है? 8 दिन का लगता है। समझिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 12 पुरुष हैं, एक तिहाई 1/3 जो वर्क है उसको पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। तो अब यदि 16 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया जाए तो उसी कार्य को वह कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है। तो देखिएगा, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पता लगानी होगी उस पुरुष की इफिशियंसी क्या है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें क्या होगा दोस्तों, समझिएगा बात को, कि हमें क्या होगा वहां से कि हमें चीजों का आसानी से पता लग जाएगा। अब देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे कोरिलेट करनी होगी आपको। देखिए करना क्या है, पुरुष कितने हैं? 12 पुरुष हैं। ओके, अब एक तिहाई काम है, एक तिहाई काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब पूछा आपसे ये गया है कि इस काम को, जो काम है पूरा, उस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं आपसे पहले तो आपको एक बात कहता हूं कि आप एक काम करो, आप काम ये करो कि आप ये निकाल लो कि 12 पुरुष हैं, तो
एक तिहाई काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो पूरा पूरा एक काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा? यदि एक तिहाई को काम करने में 8 दिन का समय लगता है तो एक काम को पूरा करने में उन्हें क्या लगेगा दोस्तों? आप 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो उन्हें 24 दिन का समय लग जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आती होगी। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं एक बात। चलिए आपको मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था, यहाँ पे मैं लिखता हूं शॉर्ट में कि टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल्स टू आपका होता है टोटल वर्क। आपका जो है दोस्तों समय गुणे जो आपका क्षमता है वह होती है आपके कुल कार्य के बराबर। अब मैंने आपको समय के बारे में बताया था, आपको बताया था इफिशियंसी के बारे में बताया था। मैंने कहा था इन दोनों का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कुल कार्य मिल जाएगा। ओके चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पुरुष हैं लेकिन यहाँ पे पुरुष की संख्या दी गई है। क्या दी गई है? संख्या दी गई है। तो आप एक काम करिए, आप इसको पूरा मानिए कि 12 पुरुष मिलकर के और एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया कार्य। क्या हो गया? ये हो गया कार्य कि कुल इतना कार्य है। कैसे कार्य हो गया? क्योंकि ये तो संख्या है, ये आपका 12 क्या है? आपका 12 यहाँ पर एक संख्या है। अब P जहां पर लिखा हुआ है, P का मतलब हो गया पुरुष। अब P का तात्पर्य है कि P का मतलब है यहाँ पर भी मैं लिखूंगा तो P का मतलब है यहाँ पर उसकी क्षमता। तो एक व्यक्ति की क्षमता जितनी भी होगी तो 12 व्यक्तियों की क्षमता उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अब क्या करना होगा आपको कि 12 पुरुष 24 दिन में जितना काम करेंगे वही तो हो जाएगा आपका कुल कार्य। अब समझिएगा बात को, यही कार्य है। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका टोटल वर्क हो गया। मैं कहूंगा ये क्या है? आपका TW है। आपका यदि ये टोटल वर्क है तो आपसे पूछा ये जाएगा दोस्तों, पूछा ये जा रहा है कि 16 पुरुष, अब 12 पुरुष थे, अब 16 पुरुष मिलकर के इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 12 पुरुष, याद रखिएगा टाइम, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। प्रश्न कुछ घुमा नहीं रहा है, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। यदि आप ऐसा समझते हैं तो आप चीजों को आसानी से एकदम निकाल कर ले जाएंगे। ये मेरी मतलब आपको ये समझना जरूरी है। तो 12 पुरुष एक तिहाई काम 8 दिन में करते हैं तो 12 पुरुष पूरा काम मतलब एक काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? ओके तो 24 दिन हो गया। मैंने कहा कि आपने जैसे गुणा किया समय ये है इफिशियंसी के साथ। ये इफिशियंसी क्यों होगी? क्योंकि P के स्थान पर P का मतलब हो गया पुरुष, अब पुरुष का मतलब ये हो गया उसकी क्षमता। क्लियर है? चलिए यदि ऐसा है तो आपने जैसे ही इन दोनों का आपस में गुणा किया तो ये कहला गया आपका कुल कार्य। अब आप क्या बोल रहे हैं? वही कार्य। क्यों? साफ साफ लिखा, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आपने कहा 16 पुरुष और आपको समय निकालना है तो आपने क्वेश्चन मार्क मान लिया, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा आपका P से P कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति तो वही है ना जो 12 व्यक्ति हैं जब 12 पुरुष काम कर रहे थे। ओके अब यहाँ पे क्या है? 16 पुरुष काम कर रहे हैं तो उनकी जो क्षमताएं हैं दोनों क्या है? आपकी समान है। क्षमताएं दोनों समान है तो आप कहेंगे ये क्या है? P से P कैंसिल हो जाएगा। यदि P से P आपका कैंसिल हो जाता है तो आपका बचता क्या है दोस्तों? आपका बचता है 12 गुणे 24। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 12 गुणे 24 बराबर आपका 16 इंटू ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? ये क्वेश्चन मार्क का आपको मान निकालना है। अब आप एक काम करेंगे, अब आप काट दीजिए तो आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। 8 से काट दिया, 8 दूनी 16 और ये 8 3 24। अब 2 से आप इधर काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? 2 छक्का 12। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन मार्क की जगह में 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो 16 पुरुष उसी कार्य को 18 दिनों में आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी और आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे होंगे। देखिए जो टाइम एंड वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अंक गणित का, जो हमारे लिए करना समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपका प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता है जहां पर आपका समय और कार्य से सवाल नहीं पूछा जाता। आपके 95% जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें सारे एग्जाम्स में यदि आपका मैथ्स आती है तो मैथ्स में यदि आपका अरिथमेटिक में ये क्वेश्चन आपसे इस तरह के जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक करवाना शुरू किया है। मैंने टाइम एंड वर्क का एक पार्ट ऑलरेडी करवा रखा है जिसमें मैंने ही कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैंने ऑलरेडी अच्छे से बताया था क्या होता है टाइम, क्या होता है एफिशिएंसी, और आज वापस से मैंने वही बात डिस्कस की है। देखिए बेसिक से चलना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बेसिक लर्निंग करते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ कि आपकी चीजें में दिमाग में चीजें वो चीजें सटीकता से बैठती हैं। अदरवाइज आप चीजों को ऐसे ही रैंडमली पढ़ते हैं, ऐसे ही हैंडल करते हैं, बस आप ये सीखना चाहते हैं कि सवाल क्या हो गया, कैसे आंसर आ जाए, तो ऐसा नहीं।
आंसर आया, लेकिन आंसर की अप्रोच क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारे पास टाइम का प्रेशर और सही करने का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, उनको हमें डील करके चलना होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी अप्रोच होती है। ये आपने सही अप्रोच लगाई तो आपका जो आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल अच्छी खासी होगी और आपका आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच अच्छी है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अच्छा से बेहतरीन कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो बातें मैंने इस छोटे वीडियो में समझाई हैं ये आप समझने का प्रयास करेंगे, इन नई चीज़ों को सीखेंगे। तो हमारी ये पूरी सीरीज है जिसमें आपको मैं पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, आपको पाइप एंड सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, साथ ही आपको वर्क एंड वेजेस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये हमारी जो कंप्लीट मैथ्स की जो सीरीज है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर, इस पर हम क्या करेंगे, आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे विद फुल बेसिक। कोई डिटेल, कोई परेशानी नहीं है आपको, सिर्फ आपको करना ये है दोस्तों कि यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना है, यदि आपको लगे कि हाँ ये कुछ लायक है हमारे, हम कुछ सीख सकते हैं इससे, तो दोस्तों के साथ में शेयर करने की ज़रूरत है। और आप देखते रहिए, कंटिन्यू देखिए, रेगुलर देखिए, तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी ये चीज़ें। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें ये समझ में आएंगी। तो हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को आप सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।